हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कॉपी रीचेकिंग करानी है, हमारे अकॉर्डिंग जो मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आए हैं, या फिर हम खुद अपनी बोर्ड से कॉपी मंगाना चाहते हैं। तो क्या प्रोसेस है वो बच्चों हम इस पूरी वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे आप कॉपी रीचेक करा सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, कैसे आप कॉपी अपने घर मंगा सकते हैं, खुद अपने आंखों से अपनी कॉपी देख सकते हैं कि ठीक से चेक हुई है या नहीं हुई है। तो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में समझने वाले हैं। और जिन बच्चों को बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देने हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, वो हमारी वेबसाइट composer.com या फिर कंपोजर आप सर्च करके देख सकते हैं। सिंपली आपने गूगल में जाना है, कंपोजर सर्च कर लेना है, सबसे फर्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम, सॉरी, बैक या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम, या फिर आप इस पर क्लिक कर दें। अदरवाइज आप थोड़ा सा स्लाइड नीचे करते हैं, आपको नीचे भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बोर्ड इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जाकर के अंदर देख सकते हैं क्लास 10th क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कॉपी रीचेक या फिर आप कॉपी कैसे मंगा सकते हैं। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट 30 अप्रैल 2024 का ये लेटर है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। ये लेटर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे आप इसको देख सकते हैं डाउनलोड करके खुद से आप पढ़ना चाहें। देखो इसकी जो अपडेट है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अवगत कराया जाता है, जो बच्चे इस बार एग्जाम में शामिल हुए थे, कि परीक्षाफल घोषणा के उपरांत यदि कोई परीक्षार्थी अपने किसी विषय या फिर पेपर की उत्तर पुस्तिका की समीक्षा कराना चाहता है, यानी कॉपी रीचेक कराना चाहता है, तो वे कॉपी रीचेकिंग का जो शुल्क है, फीस है 100 रुपए। यानी अगर आप एक कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं तो 100 रुपए, दो कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो 200 रुपए। प्रति प्रश्न पत्र की दर से कोष पत्र यानी ई चालान आपको करना है, वो कैसे करना है वो भी हम आगे समझेंगे, के माध्यम से उत्तराखंड के किसी भी राजकोष या भारतीय स्टेट बैंक में सुसंगत लेखा शीर्षक। अब यहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया गया है, यानी आपने जो ये चालान जमा करना है वो किस एड्रेस पे करना है, 0202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति। ठीक है, 01 सामान्य शिक्षा, 102 माध्यमिक शिक्षा, 02 बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क के खाते में जमा कर कोष पत्र चालान की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति। सिंपल, आपने चालान जमा करना है 100 रुपए बैंक में। ठीक है, चालान जमा करने के बाद जो आपको वहां से रिसिप्ट मिलेगी, वो आपने जो चालान की मूल प्रति है, ठीक है, वो प्लस आपने इंटरनेट से जो आपकी मार्कशीट है, वो जो आपने डाउनलोड की है, रिजल्ट डाउनलोड किया है, उसकी फोटोकॉपी, ठीक है, इंटरनेट प्रति भी मान्य है, आप क्लियर लिखा हुआ है, सहित अपना संरक्षण आवेदन पत्र परिषद कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रेषित करें। ठीक है, आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, संरक्षा आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित परीक्षाफल परिणाम घोषित होने की तिथि, यानी 30 दिन के अंदर। जैसे आप लोगों का रिजल्ट आया उसके बाद आपने जो ये एक तो आ गया इंटरनेट से प्राप्त जो आपकी मार्कशीट है प्लस 100 रुपए फीस का जो चलान है वो। ठीक है, 30 दिन के अंदर अर्थात 29 मई 2024 तक परिषद कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी आपको 29 तारीख से पहले पहले या तो आप खुद भी जा सकते हैं ले जाकर के रामनगर बोर्ड में, ठीक है, अदरवाइज आप डाक के थ्रू या फिर ऑनलाइन भी आप इसको कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन भी प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त संरक्षा, यानी अगर 29 तारीख के बाद आपका कोई भी चालान या फिर कुछ पहुंचता है, तो वो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर क्लियर लिखा है। परीक्षार्थी संरक्षा आवेदन पत्र अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लेटर है वो आप अपने विद्यालय से भी ले सकते हैं। ऑफलाइन संरक्षा आवेदन पत्र एवं निर्देश परिषद कार्यालय की वेबसाइट, यानी ये अभी मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगा कौन सा फॉर्म आपको भरना है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी उस फॉर्म को डाउनलोड करके ऑनलाइन खुद भर करके खुद भी आप इसको भेज सकते हैं, या फिर अपने स्कूल में जाकर के भी उसको भरवा करके भेज सकते हैं। ठीक है, आगे पूरा दे रखा है कहाँ से फॉर्म मिलेगा। फिर उसके बाद है, देखो, कॉपी रीचेक करानी है 100 रुपए। वहीं फिर नेक्स्ट जो है आपकी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति। अगर आपको कॉपी जो आपकी रीचेक हुई, मतलब चेक हो चुकी है, जो आपके नंबर आ रखे हैं, अगर आप उस कॉपी को देखना चाहते हैं कि सही से चेक हुई है नहीं हुई है, ठीक है, तो जिन परीक्षार्थियों को अपनी वर्ष 2024 की परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करनी हो, वह निर्धारित शुल्क 400 रुपए, यानी एक कॉपी आपको मंगानी है तो 400 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। और पूरा सेम वही है, जैसे रीचेकिंग की प्रोसेस है, वही सेम आपकी कॉपी मंगवाने की है। जो मूल्यांकित छाया उत्तर पुस्तिका है उसकी छाया प्रति अगर आप देखना चाहते हैं तो 400 रुपए सेम जमा करने हैं उसी कोष में। ठीक है, और उसकी जो आपकी चालान की कॉपी होगी वो, ठीक है, प्लस इसके अलावा आधार कार्ड की छाया प्रति आपने देनी है, स्वप्रमाणित यानी खुद के साइन करने हैं उसमें, सहित अपना आवेदन पत्र परिषद कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रेषित कर मूल्यांकित उत्तर पुस्तकों की छाया प्रति प्राप्त कर सकते हैं। ये लेटर भी ये आपको कहाँ मिल जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी पूरा ये न्यूज़पेपर न्यूज़ के लिए आपको दे रखा है, तो इसको सेम वही है जो हमने ऊपर पढ़ लिया। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि
29 मई से पहले-पहले आप लोगों का जो फॉर्म है वो वहाँ उत्तराखंड बोर्ड के पास पहुँच जाना चाहिए। ठीक है? ₹100 रीचेकिंग का है, ₹400 कॉपी मँगवाने का है। फिर उसके बाद ये है जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये है रीचेकिंग का फॉर्म। यही आपको डाउनलोड करके भर के बोर्ड को भेजना है। ठीक है? ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 केवल इस पत्र को सचिव उत्तराखंड यहाँ पे पूरा एड्रेस दे रखा है, किसको प्रेषित करना है। केवल इस पत्र को सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद सिंपल आपने देखो जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो ऊपर एड्रेस आता है, तो यहाँ पे आपने लिखना है सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल। बस इतना लिख करके लेटर जो है उसके बाद आपने ये पूरा फिल कर देना है। कार्यालय में कोष पत्र सहित प्रेषित करना है। कोष पत्र यानी जो आपका चालान जमा हुआ उसके साथ आपने इसको भेजना है। बिना कोष पत्र के कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे खाली ये फॉर्म भर के मैं भेज दे रहा हूँ तो वो स्वीकार नहीं होगा। उसके साथ आपका कोष यानी आपके जो रुपए हैं, चालान है वो जमा होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी द्वारा साफ-साफ सभी प्रविष्टियों को पूरा भरा जाए। तो ये जो-जो नीचे आपसे पूछी गई डिटेल वो आपने पूरी भरनी है। हाई स्कूल अथवा इंटर स्पष्ट रूप में अंकित करें परीक्षा का नाम। देखो अगर आपका हाई स्कूल है तो हाई स्कूल आपने लिखना है 12th है तो आपने 12th लिखना है। परीक्षा का नाम आपने लिख देना है उत्तराखंड बोर्ड लिख देना है, ठीक है? अंकों में आपने रोल नंबर डालना है, शब्दों में रोल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे वही चीज़ वापस लिखी गई है। अब जो आपने भरना है वो आपका पूरा देखो ये तो आपका है ये भी आपने भर देना है बट मेन जो है वो आपका यहाँ से है। सेवा में सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कार्यालय रामनगर नैनीताल महोदय। अब ये जो है ये आपने बहुत अच्छे से भरना है, इसको आपने गलत नहीं करना है। ठीक है? इसको अच्छे से भर देना है आपने। यहाँ पे है मैं अपनी उत्तर पुस्तिका के अंकों की संरीक्षा परिषद के अध्याय 12 विनिमय 16 एवं इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र पर मुद्रित संरीक्षा के नियमों एवं विषयों के अंतर्गत कराना चाहता हूँ। परीक्षार्थी आपने अपना पूरा नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है हिंदी में, ठीक है? और पूरा नाम आपने हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, ऐसे अनुक्रमांक भी आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। विद्यालय का नाम भी आपने लिखना है, हिंदी अंग्रेजी में रुपए कितने रुपए का आपने चालान जमा किया है, वो है कोष पत्र संख्या, वो जब आप चालान जमा करेंगे वहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, वो नंबर आपने भरना है। दिनांक कब आप इसको भेज रहे हैं, राजकोष वो आपको ऊपर उसमें पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं जमा किया। ठीक है, कहाँ जमा किया वो ऊपर मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे रखी थी। 0202 शिक्षा खेल या शिक्षा खेल हो गया, शिक्षा या फिर खेल, कला और संस्कृति इनमें सब किसी में भी एक में भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। संरीक्षा के विषय यहाँ अंकित करें। अब आपको कौन-कौन सी कॉपी रीचेक करानी है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो अगर आपके 5 6 के 6 कराने हैं वो आप लिख सकते हैं, 5 करानी, 3 कराने, जितने आपको कराने जितना आपने पैसे जमा किए उसके अकॉर्डिंग आप इसको भर सकते हैं। अपना पूरा पता, आधार संख्या भरनी है, मोबाइल नंबर, दिनांक और साल आपने यहाँ पे डाल देना और अपने हस्ताक्षर कर देने। ठीक है, ये आपका हो गया है किसके लिए? संरीक्षा यानी कॉपी रीचेकिंग के लिए फॉर्म। बाकी कुछ नियम है, ये नियम वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 30 दिन के अंदर-अंदर आपका आना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर अब आपकी क्या-क्या चीज़ें शामिल है यानी रीचेकिंग में क्या-क्या वो लोग करेंगे, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो शुल्क संरक्षा ₹100 है और प्रति उसके लिए ₹100 ये तो मैं आपको बता चुका हूँ और इसके लिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप इसको चालान यानी भेजेंगे तो कोष पत्र चालान को संस्थागत परीक्षार्थी संस्था के प्रधानाचार्य एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी केंद्र व्यवस्थापक से सत्यापित करा लें। जो आप ये भेजेंगे इसको आपने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से सत्यापित करा लेना है। संरक्षा हेतु आवेदन पत्र के साथ राजकीय कोष पत्र की मूल प्रतिलिपि यानी जो आप चालान जमा करेंगे वो अवश्य साथ में लगाना है और 30 दिन के अंदर इसको कार्यालय में अवश्य भेज देना है। ठीक है, उत्तराखंड के बाहर से आवेदन पत्र भेजने वाले परीक्षार्थी को सचिव कार्यालय में रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रामनगर शाखा पर देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अपना संरक्षा शुल्क भेजना चाहिए। ठीक है, जो ज्यादा दूर से है बाहर से भेज रहे हैं तो वो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर 30 दिन के बाद अगर आपका कोई पत्र पहुंचता है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसमें क्या चेक होगा? तो संरीक्षा के कार्य में परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तकों की गुण जाँच सम्मिलित नहीं है। गुण जाँच मतलब कि आपने क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखा है, कितना लिखा है, उसकी जाँच नहीं होगी, क्लियर लिखा है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग-अलग प्रश्नों में दिए गए अंकों का योग करने, उन्हें अग्रणित यानी काउंटिंग करने में तथा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। समीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं में प्रेक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों को कदापि पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी एक टीचर ने अगर आपको एक क्वेश्चन में 5 का नंबर का था, उसमें अगर आपको 3 नंबर दिए हैं, तो वो उस पर बिल्कुल भी सोच विचार नहीं किया जाएगा, वो 3 नंबर ही रहेंगे, वो 4 नंबर नहीं हो सकते। अगर टीचर ने जो नंबर दे दिए वो रहेंगे। बस अगर आपके टोटल में कोई काउंटिंग है, कोई पेज छूट गया चेक होने से तो वो आपका यहाँ पर चेक हो जाता है। परंतु यह है कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर पर 0 अंक दिए गए हैं, तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से मतलब पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा। हाँ, अगर मान लो जैसे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और आपका आंसर सही है,
और वहाँ 0 नंबर दे रखा है, यानी किसी क्वेश्चन में आपका 0 नंबर दे रखा है, वो एक बार के लिए आपका चेक हो जाएगा, बट अगर 2 नंबर 3 नंबर आपको मिले हो तो कोई रीचेकिंग नहीं होगी। फिर है, संरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आवेदित समस्त प्रकरणों का परीक्षाफल जहां उसका प्रभाव परीक्षाफल पर पड़ता है, अंक तथा श्रेणी अथवा अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण संरीक्षा की समाप्ति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक व्यवस्थापक को तत्काल भेज दिया जाता है। जब आपकी कॉपी रीचेक होती है और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको प्रधानाचार्य को तुरंत भेज दी जाती है। ठीक है? फिर उसके बाद संरीक्षा के समस्त कार्य गोपनीय होते हैं। मूल्यांकन की हुई उत्तर पुस्तिकाएँ एवं अंक चिटे गोपनीय अभिलेख है, अतः उन्हें किसी भी परीक्षार्थी अथवा उनके अभिभावक आदि को नहीं दिखाया जा सकता है। उत्तर पुस्तिकाओं की एक बार समीक्षा हो जाने पर, यानी रीचेकिंग हो जाने पर पुनः समीक्षा नहीं होगी, यानी एक बार आपका रीचेक होगा, दोबारा रीचेकिंग नहीं होगी। अंकों का पुनः मूल्यांकन संभव नहीं है। इन विषयों पर पूछताछ करने पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। यानी आप सोचते हैं कि मेरे को 5 थे, 5 में से 3 नंबर दिए हैं, 4 2 नंबर और क्यों नहीं दिए? तो वो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। संरीक्षा के परीक्षाफल के लिए कृपया 28 फरवरी के पूर्व पत्र व्यवहार ना करें, क्योंकि उक्त तिथि से पूर्व आए हुए पत्रों को उत्तर देना संभव नहीं हो सकेगा। 28 फरवरी शायद हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं मई का महीना। ठीक है, फिर उत्तर पुस्तकों के संरीक्षा कार्य में नवंबर के अंत तक का समय लग सकता है। ठीक है, उत्तर पुस्तकों की जो संरीक्षा का कार्य है, उस मतलब नवंबर तक आपकी जो कॉपी है वो रिजेक्ट होगी। ठीक है, संरीक्षा के फलस्वरूप बहुत थोड़े ही परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। यानी मान लो 100 है तो 100 में से कोई या 2 या 3 ऐसे बच्चे होंगे जिनकी कॉपी में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ़ भर देते हैं फॉर्म। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ, मेरे चेंजेस होंगे तभी आप इसको भरिए। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि संरीक्षा परीक्षाफल की प्रतीक्षा ना करें। यदि वे परिषद की आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का विचार करते हैं, तो उसके लिए आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें या विद्यालय में प्रवेश ले लें। परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे रहना उचित नहीं है, यानी आपने रीचेकिंग के भरोसे नहीं बैठे रहना है। अगर आप पास हैं और आगे की तैयारी करना चाहते हो, तो आप उसका वेट बिल्कुल ना करें। ठीक है? ₹100 आपने जमा करना है, बाकी जैसे जो परीक्षार्थी संरीक्षा के फलस्वरूप हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएँगे, यदि वे संरीक्षा फल घोषित होने के पूर्व कक्षा 10 में प्रवेश ले चुके होंगे, तो भी उनके लिए कक्षा 11 शैक्षिक वर्ष संरीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के बाद प्रारंभ हुआ माना जाएगा। अगर मान लो आपने कॉपी रीचेकिंग कराई है, आप उसमें चेंजेस होते हैं और आपने एडमिशन ले लिया है क्लास 11th में, तो जब आपकी कॉपी रीचेक होकर रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद ही आप लोगों का क्लास 11th में एडमिशन माना जाएगा। फिर है, ऑफलाइन आवेदन पत्र के साथ एक सादा लिफाफा पते सहित जिस पते पर परीक्षार्थी संरक्षा परिणाम की सूचना चाहता है संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिस पर रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगाओ। अब जहां पर आप अपनी रीचेकिंग का जो रिजल्ट है वो लेना चाहते हैं, वो आपने एक सादे लिफाफे पर सिंपल उसमें आपने पूरी डिटेल अपना एड्रेस वगैरह लिख करके साथ में भेजना है। ठीक है, ये हो गई किसकी कॉपी रीचेकिंग की पूरी प्रोसेस। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब वहीं बात करें क्लास 10th या 12th वालों के लिए जो बच्चे कॉपी मंगाना चाहते हैं, तो ₹400 इसकी फीस है। कैसे जमा होनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, चालान कहाँ जमा करना है और कैसे भेजना है। ठीक है, स्वप्रमाणित आधार कार्ड होना चाहिए और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से इसको वेरीफाई करा लेना है। ठीक है, उपरोक्त संलग्नों के ना होने अथवा अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें है कि कॉपी आपको मिल जाएगी, उसके बाद है उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के प्राप्त होने के पश्चात यदि परीक्षार्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिया जाता है, यानी आपने कॉपी मंगाई और आपको लगता है कि गलत चेक हो रखी है, तो आपने क्या करना है, प्रत्यावेदन देना है। ठीक है, तो उस पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनिमय 16 अड़ा के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि संरीक्षा का तात्पर्य उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, यानी आपका जो कॉपी चेक हो चुकी है, उसमें जो नंबर मिल रखे हैं, अगर उसमें काउंटिंग में या फिर टोटल में या फिर कहीं 0 नंबर दे रखा है या कोई पेज छूट रखा है, उस कंडीशन में आपको मतलब आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरा 5 नंबर का था, 5 में से 2 नंबर दे रखे हैं, तो उसके लिए आप प्रत्यावेदन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है फिर उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो अभी मैंने आपको बताया सेम वही नीचे लिखा हुआ है। फिर 6 नंबर है, उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति का किसी व्यावसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा। यानी आप ये जो कॉपी मंगाएँगे इसका आप कहीं उपयोग नहीं कर सकते कि जैसे हम यूट्यूब वगैरह पर भी देखते हैं, तो यूट्यूब पर वगैरह पे इसको नहीं डाल सकते। फिर परिषदीय विनिष्टीकरण के नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षा हुई सभी उत्तर पुस्तिकाओं परीक्षा फल घोषणा के 6 माह अथवा संरीक्षा फल घोषणा के उपरांत विनिष्ट कर दी जाती है। यानी 6 महीने के अंदर-अंदर आपकी कॉपियाँ सारी खत्म कर दी जाती हैं। तो उसके बाद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर उसके बाद आप कुछ भी आप कहते हैं। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्य क्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला
नैनीताल होगा, यानी अब आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप नैनीताल जा सकते हैं। ये है आपकी कॉपी मंगाने का फॉर्म। इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर पूरा आपने नाम फिल करना है, माता का नाम, पिता का नाम, कक्षा तथा वर्ष, अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का स्वप्रमाणित मतलब आपने खुद साइन करना है फोटो पर, ठीक है। फिर है विषय जिसके आप कॉपी मंगाना चाहते हैं, एक कॉपी के 400, 5 मंगानी है तो 2000 रुपये आपने जमा करना है। पूरा आपने एड्रेस डालना है, कहाँ पर आपने कॉपी मंगानी है, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, शुल्क चालान संख्या, ये जब आप बैंक में जमा कर देंगे, वहाँ से आपको एक वो मिलेगा चालान नंबर, वो आपने यहाँ पर भर देना है, दिनांक, बैंक कहाँ जमा किया है, कितनी राशि जमा की है वो आपने, साथ में क्या-क्या आपने जोड़ना है, इसी फॉर्म के पीछे आपने क्या-क्या लगाना है, चालान की मूल प्रति जो आपको बैंक से मिलेगी, इंटरनेट से डाउनलोड की हुई आपकी मार्कशीट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। फिर आपने इसको प्रमाणित भी करना है। आपका नाम, आपके पिता का नाम, परीक्षार्थी यानी आपके साइन हो जाएँगे, नाम, दिनांक। ये आपका कॉपी मँगाने का फॉर्म है। तो अब इसको सिंपली आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपली आप गूगल पे सर्च करें कंबोज सर। कंबोज सर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस होम पेज पर क्लिक कर लेना है, होम पर चले जाना है। ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यदि आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। ऑप्शन मिल जाता है आपको यूके बोर्ड का। सिंपली आपने इस यूके बोर्ड वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे आप यूके बोर्ड वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं यूके बोर्ड लेटेस्ट अपडेट। फर्स्ट नंबर पर है टॉप 30 क्वेश्चंस बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम। सेकंड, थर्ड, थर्ड वाले पे आप देख पा रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म 2024। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखो विज्ञप्ति जो सबसे पहले आपने देखी है, फिर स्क्रूटनी एप्लीकेशन फॉर्म, ये है आपका सेकंड नंबर का जो फॉर्म है वो, ठीक है। कॉपी रीचेकिंग का थर्ड नंबर पे है आपका, आपको आंसर सीट जो है या आंसर कॉपी मंगानी है वो है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इजीली आप इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करवाइए, उसको भरिए, चालान जमा करिए, विद्यालय से आप उसको वेरीफाई कराइए, ठीक है, और उसको भेज दीजिए। एड्रेस पूरा आपने देख लिया। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? हमारी वेबसाइट composer.com पर। और यहाँ पर बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th वाले इस पर क्लिक करेंगे। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम वाले ऑप्शन पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हम तैयारी कराएंगे आपको नेक्स्ट ईयर 2025 और फिर बैक पेपर की भी, इंप्रूवमेंट की एग्जाम की भी तैयारी कराने वाले हैं।